नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सिलेबस की चर्चा की थी। बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस की चर्चा हो चुकी थी कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज उसी कड़ी में अगला जो वीडियो ये है, उसमें आपका जो मार्किंग है वो कैसे की जाएगी। मतलब चाहे जूलॉजी है, चाहे बॉटनी, चाहे केमिस्ट्री है, उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरह से किया जाएगा, आज उसके बारे में एक आइडिया आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो तरह का असेसमेंट है। एक है आपका इंटरनल असेसमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल असेसमेंट। और दोनों में जो मार्किंग की गई है वो इस प्रकार से की गई है। क्या की गई है कि आप देख लीजिए कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट 25 + 75, यानी इंटरनल असेसमेंट आपका 25 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल असेसमेंट जो है वो 75 मार्क्स का होगा। अब इसमें दो जो कैटेगरी बना दी गई है, इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स, एक्सटर्नल असेसमेंट 75 मार्क्स। अब इंटरनल असेसमेंट में एक पार्ट आपका है क्लास इंटरेक्शन। क्लास इंटरेक्शन 5 मार्क्स के हैं। क्लास इंटरेक्शन का क्या मतलब है? क्लास इंटरेक्शन का मतलब ये है कि क्लास में विद्यार्थी जब क्लासेस करते हैं तो क्लास में उनका रिस्पांस किस तरीके से है, क्लास में वो किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से वो टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, और इस आधार पे उन्हें क्लास इंटरेक्शन की एक्टिविटी के आधार पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। दूसरा है क्विज। क्विज आपके 5 मार्क्स के हैं। जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट से संबंधित आपका 5 मार्क्स का क्विज होगा। और वे क्विज किसी भी पेपर से, किसी भी टॉपिक से संबंधित हो सकता है और इस क्विज पर आपको अपना आंसर देना होगा और वो 5 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जो सबसे अलग चीज़ आ गई है वो सेमिनार। मतलब आपका जो सिलेबस निर्धारित है उस सिलेबस से संबंधित उस टॉपिक के ऊपर आपको सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। सेमिनार उस कॉलेज के द्वारा आयोजित की जा रही होगी या कॉलेज के बाहर कहीं, तो वहाँ पर जा कर के आपको अपना एक टॉपिक तैयार करना होगा। उस टॉपिक से अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। ओरल प्रेजेंटेशन हो सकता है या आपके द्वारा जो रिटन वो दिया जाएगा पेपर, उसको पब्लिश किया जा सकता है। मतलब अब जो है वो बीएससी पार्ट 1 से ही ये एक तरह से विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है कि वो किस तरह से अपनी जो पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो उसमें सेमिनार है और ये 7 मार्क्स का है। मतलब सेमिनार करना है, उसमें सहभागिता लेनी होगी। मतलब कोई न कोई वर्क करना होगा, चाहे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पोस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं या ओरल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी हो सकते हैं। यानी टोटल जो है वो 7 मार्क्स अलॉटेड है सेमिनार पर। और अगला जो टॉपिक है असाइनमेंट। असाइनमेंट किस पर है? असाइनमेंट देखिए इस पर है कि जो आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित लैब वर्क है या बोटेनिकल एक्सकर्जन है या और कोई ट्रेनिंग है, तो उस पर आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। किसी टॉपिक से संबंधित भी असाइनमेंट हो सकता है और वो असाइनमेंट आपका 8 नंबर का है, यानी 8 मार्क्स का है। यानी टोटल जो हो गया आपका 25 मार्क्स हो गया, ये इन 4 चीज़ों को मिला करके। अब ये डिपेंड करता है कि अब इस 25 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स मिनिमम पाना है तो पासिंग मार्क होगा। अब ये डिसाइड करना है कि क्लास इंटरेक्शन, क्विज और सेमिनार असाइनमेंट में आपका इवैल्यूएशन कैसे होता है, आप क्लास में किस तरह का रिस्पांस देते हैं, ये विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड करता है। और क्विज, सेमिनार, असाइनमेंट, इनमें भी उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपना असाइनमेंट तैयार करें या किस तरह से हम सेमिनार में जो सेमिनार में जो अभी टॉपिक रखा जाए उस टॉपिक पर, या अपनी जो हमने टॉपिक तैयार किया है उस पर हम किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उस पर अलॉट होगा ये। तो ये था आपका इंटरनल असेसमेंट का। अब एक्सटर्नल असेसमेंट देखिए, ये 75 मार्क्स के हैं। अब 75 मार्क्स में क्या क्या है, आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी की गई है उस एक्टिविटी के द्वारा या क्लास में आपने जो डिस्कशन किया है, जो क्लासेज हुई हैं, उस क्लासेज के आधार पर
इंटरनल असेसमेंट होगा 75 मार्क्स का। इसमें क्या है, वाइवा, वाइस एंड प्रैक्टिकल। आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उस प्रैक्टिकल के आधार पर 10 मार्क्स होंगे, यानी विद्यार्थियों से प्रैक्टिकल के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना होगा। मैक्सिमम 10 मार्क्स अलॉटेड है इसके लिए। दूसरा है रिपोर्ट ऑफ बोटेनिकल एक्सकर्जन, लैब विजिट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्वे, कलेक्शन और मॉडल। यानी इन चारों पार्ट में से कोई चीज़ आपको दी जा सकती है कि अगर आपने कोई लैब विजिट किया है तो लैब में अगर आप गए हैं, जैसे BSc पार्ट 1 के लिए बॉटनी के सिलेबस के लिए मऊ, बनारस या चंडीगढ़ की लैब सिलेबस में दी गई है, इसको विजिट करना है, वहाँ की चीज़ों को समझना है कि वहाँ के किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो उसके बारे में विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वो रिपोर्ट जो है वो जमा करना होगा, वो 10 नंबर का होगा, जिसको एक एक्सटर्नल असेसमेंट में काउंट किया जाएगा। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो क्या कैसे करवाते हैं इस चीज़ को। मतलब ये है कि थ्योरी के आधार पर जो लैब है, उस लैब में आपने क्या क्या वर्क किया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी और वो रिपोर्ट आपको जमा करना होगा, जिस पर मैक्सिमम 10 मार्क्स अलॉटेड है। इसके बाद आता है टेबल वर्क्स यानी एक्सपेरिमेंट। सबसे ज़्यादा मार्किंग इसी पर है 45। टेबल वर्क का अर्थ ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी वर्क कराए गए हैं, प्रैक्टिकल कराए गए हैं, वो टेबल वर्क पर आपके द्वारा जो एग्जामिनर होगा उसके द्वारा ये असेसमेंट देखा जाएगा, किया जाएगा कि विद्यार्थी प्रैक्टिकल को यानी किसी चीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहा है, और पर स्टूडेंट जो है वो वॉच किया जाएगा, उसे पूरा टाइम दिया जाएगा और उस पर 45 नंबर अलॉटेड हैं। जितना बेहतरीन कर सकते हैं उतना बेहतरीन मार्किंग होगी इस पर। और जो लास्ट पार्ट है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल, यानी जो भी प्रैक्टिकल आपने किया है उस प्रैक्टिकल की जो रिकॉर्ड फाइल है उसको डिटेल अच्छे ढंग से बनाना होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की है, कैसे की है। इस पर आपका 10 मार्क अलॉटेड है। तो ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है वो 75 मार्क्स का। विशेष ध्यान देना होगा हर एक चीज़ पर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर। एक्सटर्नल असेसमेंट का जो पासिंग मार्क है वो मिनिमम 30 है और इसका मिनिमम 10 है, यानी टोटल जो है 100 में 40 नंबर पाने पर पासिंग मार्क होगी और दोनों को अलग अलग आपको पास आउट करना होगा। मेन चीज़ यहाँ देखिए ये है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर अलॉट है वो टेबल वर्क के लिए अलॉट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थ्योरी को अब प्रैक्टिकल के साथ जोड़ दिया गया है। थ्योरी पढ़िए और उसके आधार पर प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, उसे दिखाना होगा कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। इस पर आपको मैक्सिमम मार्किंग अलॉटेड है। तो ये एक साइंस सब्जेक्ट का जो निर्धारण है मार्किंग का वो इस आधार पर है। इसे विशेष ढंग से देखिए। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ सबके साथ इसी तरह का ये असेसमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इसी आधार पर मार्किंग होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम थ्योरी पर लेक्चर करेंगे, जो थ्योरी का पेपर है उस पर डिस्कशन होगा बॉटनी और जूलॉजी का अलग अलग। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और आप इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए और फिर अगले वीडियो में हम आपसे बात